कुछ टाइम पहले मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाया हुआ था। एंड ये तीनों ट्रेड्स जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट किया एंड आई गॉट फंडेड इन जस्ट वन ट्रेडिंग डे। एंड आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों ट्रेड्स को प्रॉपर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला ट्रेड था वो था गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर हम लोग देखते हैं मार्केट एक डेली का बेरिश फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है, मतलब कि फिल करता है थर्सडे वाले दिन। अब थर्सडे वाले दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेलिंग किया हुआ एंड दे गॉट स्टॉप्ड आउट। यू नो व्हाई? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने का सही तरीका ये नहीं है। जो भी कैंडल हमारे पास किसी भी इम्बैलेंस को फिल करता है, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट मतलब ये कैंडल क्लोज हो एंड नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पर जिस कैंडल ने फिल किया हुआ इस इम्बैलेंस को उसका हमें आए या लो का स्वीप मिले। इन दिस केस हम लोग देख सकते हैं कि थर्सडे वाले दिन का हमें स्वीप मिलता है फ्राइडे वाले दिन। ओके। अब जैसे फ्राइडे वाले दिन हम लोग देखते हैं कि मार्केट थर्सडे हाई को स्वीप करता है एंड उसके रेंज के अंदर क्लोजिंग करता है। अब दैट मीन्स कि मार्केट का नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी होगा थर्सडे लो विच इज़ 4539। ओके, दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड योर डेली बायस। अब हमारा डेली बायस क्लियर है बट वी नीड मोर कंफर्मेशन। अब वो कंफर्मेशन हम लोग देखेंगे एसएमटी के थ्रू। एसएमटी ये होता है गोल्ड का। अगर हम लोग गोल्ड के चार्ट पे देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग ये ट्यूसडे हाई मार्क करें, ओके, अगर हम लोग ये ट्यूसडे हाई गोल्ड पे मार्क करें, अब गोल्ड का एक कोरिलेटेड एसेट है जिसको बोलते हैं सिल्वर। ओके। अब सिल्वर पे अगर हम लोग देखें तो सिल्वर इस ट्यूसडे वाले कैंडल का आई स्वीप करता है एंड वही सेम चीज़ अगर हम लोग गोल्ड पे देखें तो गोल्ड नहीं करता। दैट्स अ क्रैक इन कोरिलेशन। अब जब भी मार्केट ये पैटर्न बनाता है, मतलब कि बेरिश एसएमटी क्रिएट करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक सेल साइड की तरफ मूव आने वाला है, जो हमारा कंफर्म करता है डेली बायस को। अब हमारे पास एसएमटी भी है और हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हमने सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे अब एग्जीक्यूट करना है। एंड लेट मी शो यू कि मैंने इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि हम लोग डेली, जब भी हम लोग डेली का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर होगा। ओके, मुझे ये ड्राइंग्स थोड़ा सेट करने दो। ओके, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ और सिर्फ CISD का वेट करना है। और CISD को मार्क करने का सबसे सिंपलेस्ट वे या तरीका ये है कि अगर मैं तुम सबसे पूछूं कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस प्राइस एक्शन में मार्केट ने मल्टीपल हाइज को स्वीप किया। ओके, मैं अगर इस हाई को मार्क करूं एंड मैं तुमसे पूछूं कि इस वाले आई को कौन से कैंडल ने स्वीप किया, व्हाट वुड यू से? ये दोनों आइज को हमारे पास इस स्पेसिफिक अप क्लोज कैंडल ने स्वीप किया। अब जब भी हम लोग बेरिश CISD के बारे में बात कर रहे होते हैं, इट एज टू बी अप क्लोज कैंडल। ओके, मतलब कि वो एक बुलिश कैंडल होना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बुलिश कैंडल ने हमारे पास इस लिक्विडिटी को भी स्वीप किया एंड इस हाई को, मतलब कि लिक्विडिटी को स्वीप किया। ओके, अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस अप क्लोज कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे। ओके, अब जैसे ही मार्केट अब जैसे ही मार्केट इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग देता है, अब क्लोजिंग तो हमें फ्राइडे वाले दिन ही मिल गया था बट मार्केट वाज लाइक अबाउट टू क्लोज, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो हम लोग ये देखते हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ओपन होता है तो मार्केट अगेन फिर से CISD को टैप करता है। तो यहाँ से मैंने सेल का ट्रेड लगाया एंड मैं टारगेट किया 1 से 2 आवर। जो हमारा दूसरा ट्रेड था वो था यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट एक 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है एंड हम लोग यहाँ पर भी वेट करेंगे जिस भी कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया उसका क्लोज होने का, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मोस्ट लाइकली उसका आई या लो को स्वीप करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल इसका आई को स्वीप करता है, मतलब कि अगर हम लोग इस कैंडल पे शॉर्ट करते तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस 8 होता। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जिस कैंडल ने इम्बैलेंस को फिल किया उसका हाई का स्वीप भी आ गया। अब हमें चाहिए एसएमटी। अब यूरो यूएसडी में एसएमटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एसएमटी था बट लाइक इट वाज वेरी क्लियर ऑन 4 आवर। अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएँ तो हम लोग इस वाले कैंडल पे यहाँ पर ये वाले कैंडल का हाई मार्क करें, इस 4 आवर के कैंडल का हाई को मार्क करें। अब यूरो यूएसडी का कोरिलेटेड जो एसेट है वो है GBP USD।
ओके। और जीबीपी यूएसडी पे हम लोग देखें तो मार्केट इस वाले 4 आवर के कैंडल का आई को स्वीप करता है। दैट मीन्स देर इज अ क्रैक इन कोरिलेशन अगेन। अब हमारा आया टाइम फ्रेम जो था वो था 1 आवर, तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से। ओके। अब बहुत सारे लोग आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने इस वाले CISD पे क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है। अब इस वाले CISD पे मैंने इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि GBP USD पे हमारे पास वो 4 आवर के कैंडल पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करना रहता था। ठीक है। क्योंकि अगर जब तक ये टैप नहीं होता तो मतलब मार्केट में कोई एसएमटी नहीं था। अब जैसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे GBP USD में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है और उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि मुझे यूरो यूएसडी पे CISD मिले। बट यहाँ पे ये होता है कि मार्केट 9:30 ओपन पे एक बहुत बड़ा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है। अब जैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो दैट मीन्स यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। ठीक है। वही सेम लॉजिक जो तुम लोगों ने बेसिक ट्रेडिंग में सीखा है। अब ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके। दिस इम्बैलेंस इज व्हाट, दिस इम्बैलेंस इज अ सपोर्ट लेवल। अब जैसे ही मार्केट इस इम्बैलेंस को, लेट मी क्लियर अप समथिंग। ओके। अब ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट इस इम्बैलेंस को इन्वर्स कर देता है, मतलब कि इस फेवरली गैप को इन्वर्स कर देता है। अब इसका ये मतलब होता है कि जो सपोर्ट था यहाँ से आने वाला था, अब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। वो इस बेसिक लॉजिक। ओके। अब जैसे ही मैंने देखा कि मार्केट इस M5 मिनट के फेवरली गैप को इन्वर्स किया, मैंने यहाँ पे एक मार्केट प्राइस में शॉर्ट किया हुआ था एंड मैं टारगेट कर रहा था कुछ इस तरह से। अब जो हमारा तीसरा ट्रेड था वो था GBP USD पे। एंड गाइस आई एम सो टायर्ड बाय द वे रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ओके। जो हमारा तीसरा ट्रेड था वो था GBP USD पे। GBP USD पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट एक 4 आवर के इम्बैलेंस को फिल करता है एंड उसी सेम कैंडल में हमारे टारगेट्स को डिलीवर करता है। यू नो व्हाई? जब भी हम लोग GBP USD या यूरो USD को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें डॉलर इंडेक्स को भी देखना चाहिए। ठीक है। अब डॉलर इंडेक्स ये चार्ट अगर हम लोग देखें तो ये कम्प्लीटली अपोजिट है। अब इसके ऊपर हम लोग ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन देखें। ओके। जिस कैंडल ने स्वीप किया, मतलब जिस कैंडल ने यहाँ पर एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप टैप किया उसका हमें स्वीप मिला एंड उसके बाद का भी हमें स्वीप मिला। जैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर लिया था तो आई न्यू GBP USD में एक इम्पल्स मूव आने वाला है। ओके। वो मुझे कुछ इस तरह से आइडिया हुआ क्योंकि यूरो USD पे भी हमारे पास देयर वाज नो रीज़न टू गो हायर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। एंड GBP USD पे हमारे पास मतलब इस कैंडल के स्वीप होने का वेट नहीं करना था। जैसे ही हम लोग देखते हैं GBP USD पे हमारे पास मार्केट एक 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है एंड इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करता है। अब अगेन वही सेम लॉजिक रिपीट। ये जब भी हम लोग बेरिश CISD के बारे में बात कर रहे थे तो उसको एक बुलिश कैंडल होना ज़रूरी है। अब ये बुलिश कैंडल हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी टैप करता है एंड ये लिक्विडिटी को भी स्वीप करता है। दैट मीन्स जैसे ही मार्केट इस कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग देगा, दैट्स आवर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जैसे ही मार्केट ने इस CISD के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब कि इस कैंडल के बॉडी के नीचे क्लोजिंग दिया, मैंने यहाँ से एक सेल का ट्रेड मार्केट प्राइस में एंटर कर लिया था एंड मैं टारगेट कर रहा था 1:2 यहाँ पर भी। एंड ट्रेडिंग इतना ही सिंपल है। और ये दोनों ट्रेड्स जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए ये मैंने अपने फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर में भी शेयर किए हुए थे। अगर तुम लोगों ने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लो। थैंक यू। बाय।